नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है परिवार और संस्कार अब बोलने में। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। दिन शनिवार 16 अगस्त 2025, तिथि श्री मापनौती, तिथि है अष्टमी तिथि। आज बताऊंगा, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तिथि श्री मापनौती, तिथि अष्टमी है। अष्टमी तिथि से हमारे कर्मों में एक बदलाव आता है। राहु इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली में जहाँ होते हैं, और स्वभाव जया तिथि है तो मंगल का होता है। राहु विजय दिलाना चाहते हैं। राहु इज द कॉज ऑफ आवर बर्थ एंड राहु इज आवर अननोन फियर एंड राहु इज आवर अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ पास्ट लाइफ। अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ पास्ट लाइफ को आप फुलफिल करने की नीतिगत तरीके से प्रयास करेंगे तो ये तिथि जया मतलब विजय देगी आपको। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शनिवार। वार आज ये वार सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही के दिन सूर्यदेव कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि घर की राशि है, सिंह राशि सिंहासन की राशि है। राजा अपने घर से सिंहासन में जा रहा है। वहाँ पे उनका प्रिंस बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, बुध जो कि वक्री थे। मार्गी होने के बाद थोड़ी राहत मिली, उनको समझाया बुझाया। अब वो चले गए सिंह राशि में, जहाँ उनकी मुलाकात होगी केतु महाराज से। केतु महाराज ऑलरेडी सिंहासन राज दरबार में बैठे हुए हैं, राजा का इंतजार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं डिटैचमेंट। केतु इज डिटैचमेंट, केतु इज हेडलेस। वो राजा से बता रहे हैं कि बेटा अहंकार छोड़ दो। केतु सन्यासी हैं, केतु स्पिरिचुअल गुरु हैं, दाढ़ी वाले हैं, गंजे हैं। सिर नहीं है ना तो बाल नहीं है, मतलब ना बाल नहीं होने का मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए। दाढ़ी होने का मतलब सोच भारी होनी चाहिए। और सूर्य वहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं आज शनिवार के दिन। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो सूर्य देव की संक्रांति होती है उस दिन का वार उस पूरे महीने उस संक्रांति की घटनाक्रम को गवर्न करता है। और इस बार कौन गवर्न करेगा? शनिदेव। शनिदेव इज सन ऑफ सन, सूर्य के पुत्र हैं और शत्रु हैं। और मीन राशि में है जहां पे जल प्रलय का मूड बना चुके हैं और कर भी रहे हैं, और वही राजा को गवर्न करेंगे। मतलब इस जल प्रलय में राजा भी बहेगा। किस प्रकार से बहेगा ये आप देखेंगे आने वाले समय में। यदि राजा में केतु का स्वभाव नहीं है, क्योंकि केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं, उसके जैसा स्वभाव ले लेते हैं। तो अभी तक केतु सिंह राशि में थे, कोई प्लैनेट नहीं था तो सूर्य का प्रभाव था। अब सूर्य वहां पे आ भी गए तो सूर्य का डबल प्रभाव हो गया। इसका मतलब किंग्स आर इन डेंजर। जो लोग राजा हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, उनको केतु मतलब अनकंडीशनल कंपैशन, अनकंडीशनल एफर्ट, अनकंडीशनल एफर्ट्स टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस तरफ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। शनिदेव काल पुरुष की पंचम राशि है, मतलब पंचम भाव फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर फ्यूचर में उन्हीं राजा को राजा बने रहना है तो केतु का स्वभाव लेना पड़ेगा। ये हुआ मेन बात। गवर्न हो रहे हैं शनिदेव से, जो कि वक्री है मीन राशि में, नो सपोर्ट। शनिदेव जस्टिस हैं, जुडिशरी इज गोइंग टू नाउ कंट्रोल द किंग। सैटर्न इज लोअर कास्ट पीपल, lower caste people are going to govern king. Saturn is praja, praja is going to govern king. Saturn is your subordinates, subordinates are going to govern king. King has lot of pressure now. पिछली बार जब कर्क में सूर्य गए थे तो बुधवार को गए थे, तो बुधवार का मतलब द प्रिंस वॉज गवर्निंग किंग और प्रिंस वॉज वक्री, तो किंग वॉज कंफ्यूज्ड। तो आप देखिए पिछले 30 दिन से राजा लोग भी कंफ्यूज थे
ये करें कि ना करें, ये करेंगे, अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप धरना कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें चल रही चारों तरफ। अब वही अनाप शनाप बातें राजा को प्रेशर देंगी। और केतु इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ डिस्ट्रक्शन, राज सिंहासन का डिस्ट्रक्शन, राजा का डिस्ट्रक्शन, प्रजा के द्वारा, जुडिशरी द्वारा, सबऑर्डिनेट्स द्वारा, लोअर कास्ट के लोगों द्वारा। राजा विल हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ। किंग हैज टू बिहेव द वे किंग शुड बी। राजा को राजधर्म निभाना पड़ेगा, अन्यथा राजधर्म निभाने के तरीके प्रकृति उनको बताएगी, शनिदेव बताएंगे। और शनिदेव इज अ हार्ड टास्क मास्टर। शनिदेव डजंट स्माइल, डजंट लाफ, सीरियस प्लैनेट है, सीरियस बात करते हैं। यू हैव डन मिस्टेक, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो ये है वारात आयुष्यवर्धनम, आज का वार बड़ा इंपॉर्टेंट है। शनिदेव की बड़ी महिमा है, शनिदेव का उपाय करिएगा। शनिदेव शनिवार के दिन आप विशेष पालन कीजिएगा, शनिदेव का व्रत उपवास करने की कोशिश कीजिएगा, मन से उनका ध्यान करिएगा। ओम कोणस्थाय नमः, ओम पिंगलाय नमः, ओम बभ्राय नमः, ओम यमाय नमः, ओम शौर्य नमः, ओम शरेश्वराय नमः, ओम पिपलाक्षय संसिताय नमः। ये शनिदेव के जो नाम हैं 10 नाम, उनको आप याद कर लीजिए। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम नम नमामि शनैश्वरम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम नम नमामि शनैश्वरम। शनिदेव के मंत्रों का याद करिए। इस महीने आपको शनिदेव की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब शनिदेव की ज़रूरत किसी को पड़ती है तो, क्योंकि शनिदेव आगे पीछे का हिसाब किताब बराबर करते हैं। जो लोग अच्छे लोग हैं उनको अच्छा फल देते हैं, और जो बुरे लोग हैं उनको निश्चित रूप से बुरा फल देते हैं। तो मैं अच्छा तो पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, अच्छा तो खैर नहीं होऊंगा, क्योंकि अच्छा होता तो मैं जन्म क्यों लेता, मेरा जन्म क्यों होता। मगर जो भी है, अपने पापों को काटने के लिए, अपराधों की क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, चूंकि नपुंसक प्लैनेट हैं, तो नपुंसक प्लैनेट्स को स्त्री संज्ञा भी दी गई है। तो देवी का जो मंत्र है, देवी क्षमा अपराध स्तोत्र, मेधज एस्ट्रो के ऑर्गेनाइजर्स नीचे डाल दें। क्षंतव्यम मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। ये मंत्र भी बड़ा आपको हेल्प करेगा। तो ये शनिदेव का है हिसाब किताब। इस महीने शनिदेव की बड़ी महिमा है। शनिदेव वक्री हैं। पिछली बार जब बुध गए कर्क राशि में, वो भी वक्री थे, डिस्टर्बिंग द किंग। इस बार शनिदेव हैं। शनिदेव षडाष्टक पे हैं सूर्यदेव के साथ। षडाष्टक तो अच्छा होता है, मगर हैं वक्री शनिदेव। इसका मतलब कभी सामने आ जाएंगे, कभी एक हाउस आगे आ जाएंगे सूर्यदेव के। इसका मतलब किंग इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड बाय सैटर्न। और हमारी लाइफ में अगर रूटीन हमारा बना हुआ है तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारा सूर्य कुंडली, जहाँ सूर्य होते हैं, सूर्य ये बताते हैं कि आप महसूस क्या कर रहे हैं। तो आपका जो भोग्य है, भोग्य कर्म, ये सूर्य से देखा जाता है। क्या आप भोग रहे हैं चुपचाप चुपचाप? तो अगर शनिदेव के अनुसार चलेंगे तो चुपचाप चुपचाप आप सुख की अनुभूति करेंगे, और शनिदेव के अनुसार नहीं चलेंगे तो चुपचाप चुपचाप आप कष्ट की अनुभूति करेंगे। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है 6:06 पर भरणी और 5:55 से सूर्योदय है। तो आप ये मान लीजिए कृतिका नक्षत्र ही है। कृतिका नक्षत्र अग्नि का नक्षत्र है। हवन करिए, पूजा पाठ करिए। कृतिका नक्षत्र इज फॉस्टरिंग ऑल्सो, फॉस्टरिंग पेरेंटिंग, मतलब दूसरों के बच्चों को पालना। आप अनाथ आश्रम में कुछ दीजिए, कुछ दान करिए, या अपने जो भी आपको अपने अलावा दूसरे, अपने बच्चों के अलावा जो बच्चे दिखें उनको प्रेम दीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। कृतिका नक्षत्र आपको अच्छे फल देगा। योगात रोग निवारणम, कृतिका नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो विशाखा, श्रवण और भरणी एक्टिवेट होता है। देखिए भरणी पीछा नहीं छोड़ रहा है। और श्रवण नक्षत्र, मतलब श्रवण नक्षत्र तो इस महीने उत्तराषाढ़ा और श्रवण ही एक्टिवेटेड है ना शायद। तो ये इंपॉर्टेंट दिन हो गया। विष्णु जी का नक्षत्र है। विष्णु सहस्त्र नाम सुनना बड़ा श्रेयस्कर होगा। एक बात मैंने नहीं बताई, अष्टमी तिथि जब होती है तो मिथुन और कन्या राशि शून्य हो जाती है। दोनों में कोई वक्री प्लैनेट नहीं है, इसीलिए आज का दिन थोड़ा हैंडल विथ केयर वाला है। योग है वृद्धि योग, तत्पश्चात ध्रुव योग। ध्रुव योग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, जिसमें भगवान शिव का विवाह होता है। देवता हैं सन गॉड आर्यमन, आइडियल मैन। इफ यू ट्राई टू बिकम एन आइडियल मैन वॉज भगवान राम।
मर्यादा पुरुषोत्तम। आप अगर आइडियलिज्म का एग्जाम्पल पेश करेंगे, आइडियल रहने की कोशिश करेंगे, जैसा आप लोगों से व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार अगर आप अपना रखेंगे तो ये योग आपको अनेक जन्म पापेन व्याधि रूपेण जायते, अनेक अनेक रोगों से, व्याधियों से मुक्ति दिलाएगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, पहले बालवकरण है, फिर कौलवकरण है। बालवकरण मतलब चंद्र और कौलवकरण मतलब मंगल। मंगल की महिमा है मंगल और चंद्र। मंगल और चंद्र क्या होते हैं? मंगल और चंद्र नशा कराते हैं। नशे से सावधान रहिए। कत्तई 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 आप आज के दिन शराब या इस प्रकार की चीज़ों का कोई भी व्यसन का सेवन मत कीजिए अगर जीवन में आपको सुख की अनुभूति करनी है तो, अन्यथा आपकी मर्जी है, जो मन में आए वो करिए। कृतिका नक्षत्र जब होता है तो छठा नक्षत्र क्या हुआ लत्ता के लिए? कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य। पुष्य पे लत्ता है, पुष्य पे बुध हैं अभी। मून इज आवर इमोशनल माइंड और इट इज किकिंग, मतलब लगता है पुष्य पे जहां पे बुध है। और बुध क्या है? आप हमारी इंटेलिजेंट माइंड, इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ आवर माइंड। तो इमोशन इज किकिंग इंटेलिजेंस। हमारी भावनाएं, हमारी बुद्धिमत्ता को लात मार रही हैं। बहुत सावधानी से रहने का दिन है। हमारी बुद्धिमत्ता कहीं माया में न फंस जाए। मन ने कहा चलो शराब पीते हैं, चलो पैसा लूट लेते हैं, उनका पैसा ले लेते हैं, उनसे घूस ले लेते हैं, उनको ऐसे धोखा दे देते हैं, और किक कर रही है इंटेलिजेंस को। आपकी इंटेलिजेंस पोल्यूट हो गई। तो आगे के गोचर में बुध जब आगे सिंह राशि में जाएंगे तो आपको दंड मिलेगा। फिर याद रखिएगा इस बात को। वेद कहां लगेगा? कृतिका का वेद विशाखा से लगेगा। विशाखा में कोई प्लैनेट इस समय गोचर में नहीं है, आपकी कुंडली में है, तो वहां से आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। शनिवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले आप अदरक खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। मेरे प्यारे मेधज एस्ट्रो के मित्रों, इस समय क्यों काल गति को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सूर्य का पिछले बार गोचर हुआ बुध कर्क राशि में, बुध वक्री साथ में थे। इस बार जब सूर्यदेव सिंह राशि में जा रहे हैं, गवर्न शनिवार को, मतलब गवर्न बाई सैटर्न, सैटर्न इज ऑल्सो वक्री, मीन राशि में है। मीन राशि के स्वामी गुरु नॉट हैप्पी इन मिथुन राशि, उच्चाभिलाषी हैं। वो तो कहिए पुनर्वसु में आ गए तो आपको मौका मिल गया, अब आगे नहीं मिलेगा। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसको डैमेज कंट्रोल कीजिए और इस प्रकार से आगे जीवन को बढ़ाइए। आपका जीवन शुभ हो। अब आइए घात पे चलते हैं। आज के दिन का घात आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बार बार उसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता है। मैं फिर भी बता रहा हूँ आप लोग। मुझे बड़ी खुशी होगी जिस दिन आप लिखेंगे सर आप घात बताना बंद कर दीजिए, हम लोग घात खुद जोड़ लेते हैं। अपनी एनर्जी आप बचा लीजिए प्लीज, ताकि मैं आगे और ज्ञान की बात कर पाऊँ। सेम बातें रिपीट करता रहता हूँ घात में। तो चंद्रमा है कृतिका नक्षत्र में और कृतिका ही शाम तक लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मेष राशि में है तो मेष पे हुआ, तिथि है अष्टमी। अष्टमी मतलब जया सिंह राशि, जया धनु राशि, जया कुंभ। तो 5, 9, 11 पे घात है। वार है शनिवार, शनिवार से यहां भी घात है, सिंह पे भी घात है। तो 5 और 6, 5 और 6 राशियां। हाँ, वृषभ भी है, वृषभ भी है। नक्षत्र है कृतिका, कृतिका पे से कोई घात नहीं है। माँ है यथावत धनु और सूर्य राशि कर्क, कर्क पे घात है, कर्क पे घात है। तो 2 फैक्टर कहाँ हुए? धनु पे हुए बस। तो धनु राशि को वालों को विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। लत्ता और वेद में बता चुका हूं। धन्यवाद।